Hi friends, welcome back to my channel. This is Shelly Kapoor and you are watching आई मैजिक 6666। तो गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हैप्पी हैं, हेल्दी हैं, वेल्दी हैं, ब्लेस्ड हैं और पॉजिटिव हैं। तो गाइस बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहिए। तो फ्रेंड्स एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रीडिंग के साथ, जिसमें आज हम एनर्जी चेक करने वाले हैं आज रात यानी कि आज देर रात सोने से पहले आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील करेंगे, उनके लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर क्या है, ट्रू इंटेंशन क्या है, हिडन फीलिंग्स क्या है। बाकी गाइस चैनल मैसेज भी मैं भर भर कर लेने वाली हूँ। तो गाइस बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जाकर जो भी आपका धर्म है, जो भी आपका रिलीजन है, जिस भी इष्ट में आप विश्वास करते हैं, सबसे पहले अपनी अरदास, अपनी अटेंडेंस मेरे महादेव के चरणों में जरूर लगाइए, ताकि महादेव की ब्लेसिंग हम सबके ऊपर हमेशा रहे। गाइस ऑल साइन रीडिंग है, बाकी जो भी साइन हाईलाइट होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, रीडिंग आप सभी के लिए है। साथ ही को इग्नोर करना है, फोकस करना है एनर्जी पर। सेम जेंडर है तो भी रीडिंग आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी। ओपन माइंड से रीडिंग को देखिएगा। बाकी आप बहुत ज्यादा समझदार हैं मेरी तरह। पेड रीडिंग यानी कि पर्सनल रीडिंग गाइस क्लोज्ड ऑफ है। स्कैमर से थोड़ा केयरफुली रहिए। मेरी प्रोफाइल पिक दिखाकर, मेरे नाम को यूज कर कोई फोन नंबर आपके सामने शो किया जा रहा है, फ्रेंड रिक्वेस्ट आपको सेंड की जा रही है, या पर्सनल रीडिंग के लिए आपको अप्रोच किया जा रहा है, तो गाइस वो स्कैमर है, वो फेक प्रोफाइल है। क्योंकि मैं पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ टाइम इशू की वजह से, इसलिए ना ही मैं किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर रही हूँ और ना ही मैं किसी को गाइस पर्सनल रीडिंग के लिए कॉल मैसेज करके बोल रही हूँ, ना ही मैं पैसों के लिए बोल रही हूँ। अगर कोई कॉल मैसेज आ रहा है तो ध्यान दीजिए वो स्कैमर है। ऐसो को आपने रिपोर्ट जरूर करना है और हमेशा की तरह आपने केयरफुली रहना है, ठीक है। अब उस इंसान का नाम जिन्हें आप चाहते हैं, जिन्हें आप प्यार करते हैं, जो इंसान 24/7 आपके दिलो दिमाग में रहते हैं, उनका नाम 3 बार मन ही मन में आपको जरूर लेना है। यही एक माध्यम है, यही एक जरिया है, यही एक रास्ता है कि मैं इस इंसान की गाइस प्रॉपर एनर्जी यहाँ पर पिक कर सकती हूँ। कॉन्टेक्ट है, नो कॉन्टेक्ट है, ऑन ऑफ सिचुएशन है, कॉन्फ्लिक्ट है, सेपरेशन है, डिवोर्स है, हर सिचुएशन में रीडिंग एप्लीकेबल है। बस इतना ध्यान देना है कि जिस इंसान से आप डील कर रहे हो उस इंसान का जेंडर क्या है। सेम जेंडर भी अगर है तो भी रीडिंग आपके ऊपर एप्लीकेबल है। एनर्जी पर ध्यान देना है, थाती पर आपको इग्नोर न करना है और हमेशा की तरह आपको केयरफुली रहना है, ठीक है। रिलेशनशिप स्टेटस कुछ भी हो सकता है, पति पत्नी है, क्रश है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, एक्स है, नेक्स्ट है, एक्सट्रामैरिटल अफेयर है, सेम जेंडर भी है। हर सिचुएशन पर रीडिंग एप्लीकेबल होती है। बस आपको ओपन माइंड से रीडिंग को देखना है। बाकी तो गाइज आप बहुत ज्यादा समझदार है मेरी तरह, ठीक है भाई। चलिए प्लीज महादेव, प्लीज एंजल गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, यानी मेरी प्यारी मटकी बूबू, उनके माइंड में जो भी पर्सन है, यानी वर्ल्ड फेमस हमारे चचा चनेरा, आज रात क्या चल रहा है उनके दिल में, प्लीज महादेव गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, यानी मेरी प्यारी मटकी बूबू, उनके माइंड में जो भी पर्सन है, यानी वर्ल्ड फेमस हमारे चचा चनेरा, आज रात क्या चल रहा है उनके दिल में, प्लीज महादेव गाइड मी। क्या चल रहा है उनके दिल में, प्लीज महादेव गाइड मी। हर हर महादेव, लास्ट शफल। क्या चल रहा है उनके दिल में, प्लीज महादेव गाइड मी। वर्ल्ड फेमस हमारे चचा चनेरा के आज रात दिल में क्या चल रहा है, प्लीज महादेव गाइड मी। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। गेटिंग प्लेड, मैनिपुलेशन है, लाइस है, कंट्रोल है। भाई यही काम आते हैं करने, टोटल ड्रामा एक्शन। ये देख रहे इस कार्ड को ध्यान से देखिए, डॉल है, इसे देख रहे कैसे चचा चनेरा मैनिपुलेट कर रहे हैं, जिसे कहते हैं इशारों पर नाचना या इशारों पर नचाना कहीं ना कहीं। देखिए इस इंसान को लग रहा है आप इनकी जो ग्रिप है ना कहीं उससे बाहर हो रहे हैं गाइस। अब आपको इस इंसान के प्यार पर भरोसा नहीं है, इस इंसान की चाहत पर भरोसा नहीं है। आपको लगता है ये झूठ बोलते हैं, ये लारे लप्पे लगाते हैं, ये मक्कार हैं, ये धोखेबाज है कहीं ना कहीं। इन्हें लग रहा है आप इन पर विश्वास नहीं करते हैं गाइस। क्यों? क्योंकि काफी मैनिपुलेट करते हैं आपको। भाई इस इंसान का काम ही है आपको मैनिपुलेट करना, झूठ बोलना, ताकि आप इनके जिसे कहते हैं ना ग्रिप में फंसे रहे, इनकी रडार से आप बाहर ना निकले, आपको खुद की पहचान ना हो जाए, इस इंसान के जाल में या इस इंसान के झांसे में आप फंसे रहे। भाई लेकिन इन्हें चल रहा आजकल ऐसा हो नहीं रहा है कहीं ना कहीं। टोटल ड्रामा की एनर्जी है, जिसे कहते हैं ना कि अब आपको या तो ये लग रहा है कि भैया मैं तो थक गई हूँ इस इंसान के झूठ से, इस इंसान के कहीं ना कहीं ये जो हरकतें करते हैं या इनके मैनिपुलेशन से मैं तो अक गई, मैं तो थक गई, और जिस वजह से हो सकता है अब आप इनके बहकाए में गाइस नहीं आ रहे। देखिए पहला कार्ड आया फैलिंग अ पार्ट है, फैलिंग इनटू पीसेस की एनर्जी। यहाँ पर ये टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, भगवान ना करे। हो सकता है ये इंसान आज रात काफी परेशान है गाइस।
चिंताजनक बात ये भी दिखाई दे रही है, कोई इंजरी चोट ना लग गई उस इंसान के। देख रहे हेलमेट वगैरह पहन के कोई सड़क पर ही जाएगा, यहाँ भी सड़क एक तरीके से कॉशन आपको दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं। भगवान ना करे कोई चोट लग गई इनके, कोई दुर्घटना होते होते बची है, जिसे कहते हैं ना कई बार कि इंसान देखे रास्ते में इंसान जाता है, घर से निकलता है, समय का पता नहीं चलता जब तक इंसान घर ना आए। तो किसी के लिए तो हो सकता है कोई चोट वगैरह लगी है, भगवान ना करे, लेकिन ये कह सकती हूँ आज रात ये इंसान टुकड़ों में बटे हुए दिखाई दे रहे हैं, फैलिंग अपार्ट, फैलिंग इनटू पीसेस, टुकड़े कहीं ना कहीं, एक दो टुकड़े नहीं है। देख रहे हैं यहाँ पर क्या बुरी हालत है कहीं ना कहीं। देखिए जिसे कहते हैं कोई मरते मरते बचा है, किसी की बस जिसे कहते हैं जान बच गई है कहीं ना कहीं। अब कई लोग कह देते हैं ना सड़क पर गए, हेलमेट पहना हुआ था तो सिर फटने से बच गया, नहीं तो बस ऑन द स्पॉट। किसी के लिए ये भी एनर्जी आ रही है भाई यहाँ पर। अगर आप ड्राइविंग वगैरह कर रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, तो राइड कर रहे हैं या ड्राइविंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो थोड़ा केयरफुली गाइस, थोड़ा ध्यान से। बाकी इस इंसान को लग रहा है कि जिसे कहते हैं ना ये आपको तोड़ने चले थे, लेकिन इनका जो पलटवार है वो इन्हीं पर उल्टा पड़ गया, क्योंकि ये तो खुद टूटे पड़े हैं। और सिर्फ एक दो टुकड़े नहीं है, इतने टुकड़े हैं कि समेटने बड़े मुश्किल हैं। इन्हें लग रहा है जैसे कहते हैं रिश्ता या तो ब्रेक हो गया, और ऐसा ब्रेक हुआ है कि जिसे समेटना बड़ा मुश्किल है गाइस। और देखो दूसरी एनर्जी क्या दिखा रही है, दूसरी एनर्जी है यहाँ पर टायर्ड ऑफ ड्रामा। इन्हें लग रहा है थक चुके हैं भाई। अब ये इंसान अगर जिसे कहोगे ना गरम गरम तवे के ऊपर भी बैठ जाए, रोटी की जगह अगर हम इस इंसान को तवे पर बिठा दे, तो हो सकता है तब भी आप इनकी बातों पर विश्वास ना करें। आपको लगेगा झूठ बोल रहा है यार, झूठ बोल रही है। जिस इंसान ने हमेशा झूठ बोला हो आपको कंट्रोल करने के लिए कि आप इनकी लाइफ में रहें, अब उसके लिए चाहे इन्हें कुछ भी करना पड़ा हो, कोई सच्ची कहानी सुना दी, कोई झूठी सुना दी, कहीं का सिर ले लिया, कहीं का पैर ले लिया, तो भैया इस इंसान को लग रहा आप थक चुके हो भैया। अब आप में हिम्मत नहीं है, आप अब बिल्कुल गिव अप कर चुके हो, और आप हो सकता है इस इंसान को नमस्ते करते दिखाई दे रहे हो कि भैया मुझे माफ कर दो, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं, मैं टूट चुका हूँ या टूट चुके हूँ कहीं ना कहीं। वो बात अलग है कि इंसान साबुत दिखा रहा है कि भाई हम सही सलामत है, लेकिन अंदरूनी चोट तो अंदरूनी की होती है, कोई जरूरी नहीं मानसिक अंदर की चोट है भाई, इंटरनल चोट है ये। जरूरी नहीं है कि ऊपर ही घाव दिखाई दे रहे हैं, ऊपर से अगर आप नॉर्मल, क्योंकि टोटल ड्रामा की भी एनर्जी है ना, ये इंसान आपको स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक करते हैं ये आजकल। आपको देखो इसके नीचे एनर्जी है यहाँ पर, ये देखो, ये देख रहे हैं। इन्हें लग रहा है अगर किसी और के साथ भी अगर आप हैं या ऐसा दिखा रहे हैं कि मेरी लाइफ में कोई न्यू आ गया है, मैं न्यू के साथ बहुत खुश हूँ, मेरी जिंदगी में कहीं ना कहीं अच्छाई आ गई है, मेरी जिंदगी में खुशियां आ गई, तो इन्हें लग रहा है ड्रामेबाज और ड्रामा कर रहे हो, इस इंसान को किलसाने के लिए ऐसा कर रहे हो। ये आपकी बात से सहमत नहीं है, इन्हें आप पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा। भाई नहीं हो रहा तो भाड़ में जाओ, हमने कोई ठेके ले रखे हैं तुम्हें विश्वास कराने के। लेकिन यहाँ पर इन्हें लग रहा आप थक चुके हो, किसी के बाल आज खुले हुए हैं, बहुत रफली से हो रखे हैं, कंघी नहीं करी सुबह से, तो भी रीडिंग को ध्यान से सुनिएगा। इन्हें लग रहा अब आप इनके भाई झांसे में नहीं आ रहे हो, आप इनके कंट्रोल से बाहर जा रहे हो, आपको इस इंसान पर बिल्कुल विश्वास नहीं है, बिल्कुल रत्ती भर विश्वास नहीं। कॉशन जिसे कहते हैं, देखो कार्ड भी कॉशन आया यहाँ पर। हो सकता है ये इंसान की जिंदगी में कोई दो राहें हैं, दो इंसान है, थर्ड पार्टी है कोई, जिस वजह से आपको लग रहा है यार ये इंसान तो मेरा पागल बना रहा। अब क्वेश्चन साफ साफ कहता है दो राहें हैं, दो रास्ते, जिसे कहते हैं ना चुनाव अगर करना है तो ध्यान से करना है। किसी के लिए हो सकता है इस इंसान को अब ये लग रहा है भाई कि आपकी जिंदगी में कोई और इंसान आ गया है, आप किसी और के साथ एसोसिएटेड है, बेशक इस इंसान से आप छुपा रहे हो, जिस वजह से हो सकता है अब इस इंसान की बात पर आपको भरोसा नहीं है, और आपको कहा भी जा रहा है भाई यहाँ पर क्वेश्चन है कहीं ना कहीं। देखिए जिसे कहते हैं सही रास्ते का चुनाव, सही इंसान का चुनाव कहीं ना कहीं अगर दूसरा इंसान आपकी लाइफ में है तो हो सकता है बहुत केयरफुली चलने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार इंसान सोचता है चलिए यार अब हम खुद को मौका देकर देखते हैं, अगर कोई दूसरा इंसान भगवान की कृपा से लाइफ में आया है चलो उसे समय देकर, क्योंकि इस इंसान से तो धोखा ही मिला है भाई, इस इंसान से झूठ ही बोला है, मक्कारी की है कहीं ना कहीं। अब इस इंसान की बात बताऊं तो देखिए ये इंसान भी कहीं ना कहीं खुश तो मुझे नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि दो रास्ते तो इनकी लाइफ में भी है। एक तरीके से ये चैरियट है कहीं ना कहीं, या तो आप दोनों के बीच में काफी डिफरेंसेस है, कास्ट कल्चर का है, रिलीजन का है, लैंग्वेज अलग हो सकती है, या कोई दो इंसान है इनकी लाइफ में। हो सकता है ये इंसान मैरिड है, आप मैरिड इंसान से डील कर रहे हैं और इन्हें समझ नहीं आ रहा ये आखिर, क्योंकि झूठ की एनर्जी पकड़ी जा चुकी है ना। ये देखें यहाँ पर गेटिंग प्लेड, ये इंसान वो है जो आपके साथ खेल कर जा चुका है या जा चुकी है, आपकी इमोशंस के साथ, आपकी फीलिंग्स के साथ। हो सकता है इस इंसान का झूठ आपको समझ आ गया, आपको पता चल चुका है इनकी लाइफ में कोई दूसरा इंसान है, या ये इंसान मैरिड है, या इंसान हमेशा आपको झूठ ही बोल रहे थे, झूठ ही बोल रही थी। हो सकता है इनका झूठ कुछ पकड़ा है आपने। और किसी को यहाँ पर कहा भी जा रहा है भाई अगर इस लव लाइफ में आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं तो अपनी किस्मत को आप चांस दे सकते हैं, क्योंकि इस रिश्ते में आप टूट चुके हैं। गेटिंग अ हर्ट की एनर्जी आ रही है भाई यहाँ पर।
आपको लग रहा है ना मेरे अंदर तो अब इतनी हिम्मत है नहीं, और ये इंसान आपको पागल बना रहा है, झूठ बोल रहा है, और जिस वजह से हो सकता है आप थोड़ा परेशान हो गए। क्या मुझसे ड्रामा बर्दाश्त नहीं होता। जिनकी लाइफ में 2 इंसान हैं या मैरिड इंसान से डील करें, उनके लिए खासकर यहाँ पर पंगा हो सकता है कि भाई आप बहुत ज्यादा यहाँ पर परेशान हो चुके हो, लेकिन इस इंसान की एनर्जी मुझे ठीक नहीं दिखाई दे रही यार आज। इन्हें लग रहा है अब आप अपना चुनाव कर रहे हैं या अपनी खुशियों को प्रायोरिटी दे रहे हैं। इस इंसान की, जिसे कहते हैं ना, आपकी नजरों में कोई वैल्यू नहीं, और ये देख देख कर बहुत टूट रहे हैं भाई। 3 नंबर मार्च का महीना आपसे रेजोनेट हो सकता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि तुला राशि, मिथुन राशि और कुंभ राशि आप या आपके पर्सन की हो सकती है। इन्होंने दिल तोड़ा आपका बहुत बुरी तरह। अगर आप मैरिड इंसान से डील कर रहे हैं तो साफ साफ बता रही हूँ, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, मैरिड इंसान से आप डील कर रहे हैं, तो इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा है भाई। और दिल क्यों तोड़ा है? क्योंकि इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। ये ऑन ऑफ सिचुएशन में रहते होंगे, इन आउट ऑन ऑफ सिचुएशन। और इस इंसान को यही लग रहा है कि अब आपको कंट्रोल कैसे किया जाए, क्योंकि जब टूटने के बाद इंसान को अकल आती है ना, कहते हैं पिस्ता बादाम खा के नहीं, ठुड्डे खाकर। तो ये ठुड्डे खाकर जो आपको अकल आई है, थोड़े शाणे बन गए हो, आप थोड़ा चतुर बन गए हो, थोड़े चालाक बन गए हो। और चालाक आदमी हर इंसान के झांसे में नहीं आता कि ये इंसान अब जो मर्जी आपको कहानी सुना दे, जैसी मर्जी टोपी पहना दे, अब आप पहन लोगे। नहीं भाई, अब आप टोपी की क्वालिटी देखोगे, टोपी का रंग देखोगे, अपनी पसंद नापसंद भी देखोगे। इतना इस इंसान को समझ आ रहा है। तो ये टूट रहे हैं आज रात, मुझे अच्छी एनर्जी में नहीं दिखाई दे रहे। बहुत बुरी तरह, बहुत पेन में है ये इंसान। आज किसी का ब्रेकअप भी हो सकता है भाई, चांसेस है यहाँ पर। इस इंसान के साथ आपके लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, ब्रेकअप हो सकता है, आप हर्ट हो सकते हैं, दिल आपका टूट सकता है। तो थोड़ा हो सकता है, थोड़ा भाई मैं यही कहूंगी, थोड़ा ध्यान से गाइस। आज थोड़ा हर्ट वाली एनर्जी की, किसी तरीके से आप हर्ट हो सकते हैं, कोई आपको हर्ट कर सकता है, चाहे यही इंसान हर्ट करे, कुछ बोल दे आपको, कुछ ऐसा बोल दे जिससे आप कहीं ना कहीं बर्दाश्त ना कर पाए। कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है। बाकी इस इंसान का मैंने आपको बता दिया है। ये इंसान आज अच्छी एनर्जी में मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, बहुत परेशान है, चीखे मार मार के रो भी रहे हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है या तो आप किसी और का चुनाव कर चुके हैं, या फिर इस समय आप खुद को चूज कर रहे हैं। किसी की लाइफ में अगर कोई दूसरा इंसान आ गया है तो आप उसे चूज कर रहे हो, या फिर आप खुद को चूज कर रहे हैं। इस इंसान के झांसे में, इस इंसान की बातों में तो आप नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आपका दिल टूट चुका है। किसी का 3 घंटे पहले, 3 दिन पहले ब्रेकअप हुआ है, या चांसेस है यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि इस इंसान से ठुड्डे खा चुके हो भाई। ये आपके इमोशंस के साथ खेलकर जा चुका है। ये 1-1, 2-2 बार नहीं, कम से कम 3-3, 4-4 बार इस इंसान ने आपको धोखा दिया। आप इसे समझाते रहे, आप इन्हें मौका देते रहे, आप इन्हें चांस देते रहे, लेकिन ये इंसान हमेशा झूठ ही बोलता है आपको। और आज देखो क्या हालत हो रही है। किसी के लिए बहुत नेगेटिव एनर्जी आ रही है। भगवान सब कुछ ठीक ठाक रखे, लेकिन फैलिंग अपार्ट इनटू पीसेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव। ये एनर्जी क्यों निकल कर आई है, प्लीज महादेव गाइड मी। कभी कभी इंसान को शर्मिंदगी भी तो होती है कि यार इतना झूठ मैंने क्यों बोला, यार इतनी चालाकी मैंने क्यों दिखाई, थर्ड पार्टी क्रिएट क्यों की, क्यों मैंने सामने वाले को धोखा दिया, क्यों सामने वाले के इमोशंस के साथ खेला। कभी तो इंसान का जो दिल होता है वो गवाही देता है ना अंदर से। ऐसे आज इस इंसान का दिल इस इंसान को गवाही दे रहा है। जब कहते हैं ना खुद का दिल टूटता है, खुद कहीं ना कहीं इंसान के चोट लगती है, तब पता चलता है कि जख्म कितने गहरे हैं। तो कुछ ऐसा ही है भाई आज। इनका भी हार्ट ब्रेक हुआ है भाई, घर में किसी से लड़ाई हुई है इनकी, भगवान ना करे मार पिटाई हो गई इनकी, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे पिक हो रही है, चोट वगैरह लग गई है। फैलिंग अपार्ट इनटू पीसेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। ये एनर्जी क्यों निकल कर आई है, प्लीज महादेव गाइड मी। फैलिंग अपार्ट इनटू पीसेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। जस्टिस, 5 ऑफ सोर्ड्स। भाई लड़ाई झगड़ों से थोड़ा आज गाइज आपको सावधानी रखने की जरूरत है। किसी से आज आपके लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। हो सकता है कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, कोई आपको ये कहे कि आप कामयाब नहीं हैं, कोई आपको ये कहे कि तुम कुछ डिजर्व ही नहीं करते। कहीं ना कहीं किसी से आपके लड़ाई झगड़े आज हो सकते हैं, कोई आपको हर्ट कर सकता है, चांसेस है यहाँ पर। बाकी इस इंसान की बात बताऊं तो ये इंसान इसलिए भी परेशान है क्योंकि इन्होंने आपको काफी हर्ट कर दिया, काफी कुछ सुना दिया है, अब्यूज भी हो सकता है कर दिया है, या यहाँ पर हो सकता है लड़ाई झगड़े हो जाए भाई। ये आपसे कुछ बात करना चाहे क्योंकि अंदर से बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक है और आप इनकी बात से सहमत ना हो, आप इनकी बात पर भरोसा ना करें, तो हो सकता है ये इंसान आपा खो देगा।
5 नंबर मई का महीना आप जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एयर साइन बहुत निकल कर आ रहा है, जिसका भी एयर साइन है। तुला भी यहाँ पर आ चुका है, जस्टिस तुला राशि प्रोमिनेंट है यहाँ पर। और बाकी मैंने किसी का बता दिया है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस यानी कि एयर साइन बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रोमिनेंट सिग्निफिकेंट मुझे दिखाई दे रहा है। इन्हें लग रहा है इन्होंने आपके साथ न्याय नहीं किया, अगर इन्होंने आपके साथ न्याय नहीं किया, जो इनकी लाइफ में ये घड़मच हो रहा है ना कहीं ना कहीं, जो स्यापा या ये रायता जो पवाड़ा हो रखा है, ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि इन्होंने आपके साथ न्याय नहीं किया गाइस। और भगवान तो जिसे कहते हैं ना धूप बत्ती का धुआं देखते हैं, तो भगवान ये भी देखते हैं कि कर्म इंसान कौन कैसा कर रहा है। तो अगर किसी को रुलाया है, किसी आत्मा को सताया है, तो भैया फिर भुगतना तो पड़ेगा। तो कुछ ऐसा ही मुझे इनकी लाइफ में कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ ना कुछ जिसे कहते हैं ना कांड, कुछ कांड है इनकी लाइफ में भाई। अचानक घर बैठे जिसे कहते हैं ना मुसीबत आना, घर बैठे मुसीबत मुझे दिखाई दे रही है। भगवान ना करे गाड़ी ठुक गई, किसी के लिए एनर्जी आ रही है यहाँ पर, किसी से बहसबाजी हो गई, घर में कोई पंगा चल रहा है, भाई बहनों के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर कोई लीगल इश्यू के केस में ये इंसान फंसे पड़े हैं। हो सकता है कोई एक्सीडेंट वगैरह कर दिया, इनकी गाड़ी से हो सकता है कोई एक्सीडेंट हो गया, पुलिस केस बन गया, चांसेस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। हो सकता है एक रात चौकी में भी बिता कर आए हों। 11 नवंबर का महीना आपसे रेजोनेट हो सकता है गाइस। इन्हें लग रहा है इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, न्याय नहीं किया भाई। अगर ये आपके साथ न्याय आप करना चाह रहे तो हो सकता है अब आप न्याय के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि आपको इस इंसान की बातों पर भरोसा ही नहीं है। मैं कह रही हूँ अगर ये इंसान कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना जहर भी आपके सामने पी ले, तो हो सकता है आपको जब भी विश्वास ना हो। किसी का दिल तो इतनी बुरी तरह टूटा पड़ा, किसी को सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं भाई, किसी के लिए ऐसी एनर्जी पिक हो रही है, किसी को सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, बहुत नेगेटिव एनर्जी किसी की यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। कोई टीचर हो सकता है यहाँ पर, लॉयर है कोई यहाँ पर, टीचर है, वकील की एनर्जी आ रही है, चांसेस है यहाँ पर। कर्मा जिसे कहते हैं ना कर्मा, सब कुछ कर्मा है भाई। कर्मा कर्मा किसी को नहीं छोड़ता गाइस। कुछ ना कुछ इनके ऊपर ऐसी आ बैठी है कोई चीज, मैं क्या ही बोलूं, बहुत नेगेटिव मैसेज पिक हो रहे हैं। किसी से नहीं बन रही आजकल, किसी से भी नहीं बन रही, सबसे बहसबाजी चल रही है, सबसे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। और हो सकता है इनके घर में भी कोई तोड़ फोड़ हो रही है, किसी से लड़ मार कर आए में ये चांसेस है यहाँ पर। हो सकता है 20 सड़क पर किसी से लड़ाई हो गई, कुछ ना कुछ चांसेस है यहाँ पर। ये है कार्मिका ट्रांसफॉर्मेशन। कहीं ना कहीं आज इस बात का भी दुख है कि इन्होंने आपको कहा क्यों, आपका दिल तोड़ा क्यों। क्या कुछ समय के लिए इस इंसान में दिमाग आ सकता था किसी की भी बातों में आकर, जो इस इंसान ने ये डेयरिंग लिया ना अटेम्प्ट, कहीं ना कहीं आपको जज कर दिया या आपको दो चार नहीं बहुत सारी बातें सुना दी, किसी के लिए तो ना गंदा गंदा बोल दिया कि हो सकता है आपको ये भी शर्म आ रही हो कि ये वही इंसान है जिससे मैंने मोहब्बत की है, ये वही है। या तो ये सीन हो चुका है, नहीं हुआ तो यहाँ पर होने वाला है, थोड़ा केयरफुली रहने की जरूरत है। ये इंसान देखिए गुस्से में इतना आ सकते हैं कि हो सकता है आपको 2-4 बातें ऐसी बोल दें जो आपको खुद पर शर्मिंदगी हो जाए और आप कसम खा लें कि मैंने शक्ल नहीं देखनी इस इंसान की आज के बाद। इसी के लिए ऐसी एनर्जी पिक हो रही है, क्योंकि इन्हें अपना अपराध, इन्हें अपना रिग्रेट फील हो रहा है। लेकिन अब आप हो सकता है तैयार नहीं, आप इनकी हाँ ना सुनने के लिए तैयार नहीं है भाई। जस्टिस शनि देव का कार्ड है भाई। शनि 8 नंबर का महीना, अगस्त का महीना पता है आपको चल ही रहा है कहीं ना कहीं। तो बस जैसी करनी वैसी भरनी, मैं तो यही कह सकती हूँ। हो सकता है इनकी फैमिली में कोई पंगे चल रहे हैं भाई, प्रॉपर्टी को लेकर चल रहे हैं, किसी से बहसबाजी चल रही है, सिबलिंग से लड़ाई चल रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह है कानों के कच्चे, किसी की बातों में आकर जो इन्होंने रिश्ता तबाह किया है ना, अब पछता रहे हैं कहीं ना कहीं, अब पछता रहे हैं। क्यों कर दिया यार, क्यों बोल दिया, इतनी जल्दीबाजी। जिसे कहो ना ये इंसान जीत कर भी हार महसूस कर रहा है, जीत कर भी हार, क्योंकि अब आप कॉपरेट करने के लिए तैयार ही नहीं दिखाई दे रहे मुझे तो। और कहते हैं ना अगर कोई इंसान तुम्हें बार बार गलत साबित कर रहा है तो तुम अपनी गलती मान लो, क्योंकि बहसबाजी नहीं करनी है आपने। आप कह रहे ठीक है मैं गलत हूँ भाई, तेरी नजरों में मैं गलत हूँ, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट कर रही हूँ, मैं गलत हूँ, मुझे कॉपरेट ही नहीं करना, मुझे बात ही नहीं करनी, मुझे इस बारे में कुछ बात करनी नहीं है। तुमने क्यों बोला, किस लिए बोला, क्यों नहीं, आपको कुछ करनी नहीं है। और इस वजह से यहाँ पर पंगा हो सकता है गाइस, क्योंकि ये आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं भाई। इन्हें उम्मीद है कहीं ना कहीं, इन्हें लग रहा है डर, मैं सच्ची बात बताऊं कहीं ना कहीं भगवान नहीं छोड़ेगा। अभी तो हो सकता है कुछ ट्रेलर मिला है, अभी तो कहानी पूरी बाकी है या फिल्म पूरी बाकी है भाई। हवा खराब है इनकी। कुछ ऐसी एनर्जी, मुझे बहुत नेगेटिव मैसेज आ रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं बोलना चाहूंगी लेकिन बहुत नेगेटिव मैसेज है। अचानक कोई तोड़ फोड़, अचानक जिसे कहते हैं बचाव हो जाना, दिमाग खराब हो जाता है इंसान का कि मेरे साथ ऐसा हुआ है क्योंकि मैंने सामने वाले के साथ ऐसा किया। तो इस इंसान की तरफ से हो सकता है कुछ सुनने को आपको मिले कि इनका काफी लॉस हो गया भाई।
घर में बहसबाजी हो गई, आपसे तो होती मुझे खैर दिखाई दे रही है यहाँ पर। चलिए भाई, जस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। जस्टिस की एनर्जी, आज ये इंसान बस ये सोच रहा है कि जब इन्होंने वो शब्द आपको बोले होंगे तो आप पर क्या बीती होगी। रोए तो आप भी होंगे, मरने का मन तो आपका भी किया होगा, खाना तो आपने भी नहीं खाया होगा। आज वो ही इस इंसान को बस समझ आ रहा है कि इन्होंने जो आपको बोल दिया ना, क्योंकि किसी के लिए मैं कह रही हूँ बहुत गंदा तक बोला गया यहाँ पर। अब आप इनकी शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं। अब आपने कहा नहीं भाई, बस लास्ट चांस है, जो तूने बोल दिया, तूने अपनी औकात दिखा दी, तूने अति पार कर दिया, अब कुछ नहीं हो सकता यहाँ पर। जस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। जस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। जस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। किसी भी वजह से इस इंसान ने अगर थर्ड पार्टी क्रिएट करी, हो सकता है आपको डिवोर्स के लिए बोल दिया, तो भी ये इंसान बहुत परेशान है। किसी का प्रॉपर्टी का केस चल रहा है भाई यहाँ पर, किसी से बहसबाजी हो सकती है आपकी, किसी का अगर प्रॉपर्टी का केस वगैरह यहाँ पर चल रहा है तो। जस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। ये एनर्जी क्यों निकल कर आई है, प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी से मामले लो भैया, आ गया। रीग्रेट, मैंने कहा ना बहुत शर्मिंदा है ये इंसान, मैं आपको बार बार ये बोल रही हूँ। सिर में दर्द होता मुझे दिखाई दे रहा, सिर में दर्द जिसे कहूंगा ना, पैनिक अटैक आ रहे हैं, एंजाइटी अटैक आ रहे हैं, वो वाले अटैक है। किसी के माइग्रेन है भाई यहाँ पर, किसी के बड़ा सिर में दर्द मुझे दिखाई दे रहा है। अब ये ही इंसान हो सकता है आपकी चिक चिक पिक पिक करने वाले, और आप इनसे इरिटेट हो जाएगा क्योंकि ये अपना मुद्दा रखेंगे, ये अपनी बात रखेंगे, और आप मुझे सहमत नहीं दिखाई देंगे, जिस वजह से यहाँ पर कलेश हो सकता है। और इसलिए मैं आपको बार बार समझा रही हूँ, अगर सामने वाले की एनर्जी समझ आती है कि सामने वाला अपनी औकात से बाहर जा रहा है, या तो खामोश हो जाओ या शांत हो जाओ, या सीधा ब्लॉक मारो। एक ही काम कर सकते हो। क्यों किसी के टंट्रम बेयर करने भाई? नॉर्मली बात भी हो सकती है, अगर कोई नॉर्मली कर रहा है बेशक करो, लेकिन अगर कोई अब नॉर्मल होने की कोशिश कर रहा है, ब्लॉक मारो। आई रिग्रेट हाउ आई ट्रीटेड यू। मैंने कहा ना बहुत बुरी हालत है इस इंसान की। अब आप कहोगे ये इंसान मेरे लिए रो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर तो रो रहे हैं भाई, अपने गुनाहों के रो रहे हैं, जो इन्होंने किया है उसके लिए रो रहे हैं। कुछ लोगों को इन्होंने इतनी ज्यादा वैल्यू दे दी थी, आज उन्हीं से ठुड्डे खाने को मिले हैं। ये भी बता दूं मैं, कुछ लोगों को इन्होंने ज्यादा वैल्यू दे दी थी कि वो इनके सगे हैं भाई, वो इनके दुश्मन नहीं हो सकते। हो सकता है आपने इन्हें आगाह किया हो, बताया हो कि हर इंसान तुम्हारा सगा नहीं है। इन्होंने नहीं विश्वास किया, लेकिन अब विश्वास हो रहा है इस इंसान को। यार अपनों से डस खा, जिसे कहते हैं ना, अपनों ने ही डस लिया कहीं ना कहीं। क्या करें अब, इन्हें लग रहा है आपके अलावा इनका कोई है ही नहीं इंसान। बताओ कितनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है यहाँ पर। चीखे मार मार कर रोने वाली एनर्जी है, चीखे मार मार कर रोना कि मैंने क्यों किया मैंने ऐसा। भगवान माफ नहीं करेंगे भाई। अगर कहीं से भी आपको कुछ पता चलता है ना, किसी इंसान के साथ कोई भी अनहोनी हुई है, कुछ भी, तो समझ जाइएगा कि आपकी जीत हो रही है, आपको न्याय मिल रहा है। आई विश आई कुड होल्ड यू राइट नाउ। तो इस समय बस यही सोच रहे हैं कि ये आपको पालें भाई, आप इनके साथ हो, आप इनका हाथ थाम लो। इस समय, जिस समय भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, मैंने कहा ना बहुत परेशान है भाई, बहुत परेशान, बहुत हार्ट ब्रेक हो रहा है इस इंसान का। अब फैमिली से लड़ाई झगड़ा हुआ है, या आपको जो इस इंसान ने बोला उससे ये इंसान परेशान है, लेकिन परेशान बहुत है। किसी के लिए मैंने कहा इनका कोई बस ऐसा काम आ गया जिसमें इंसान की लंका लग गई भाई। कई बार चालान वालान भी कट जाता है ना, ऐसा भी हो सकता है कुछ। जस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। जस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। जस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। जस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है यू हैव अवेकन्ड इन लव आई डिड नॉट नो आई वॉज कैपेबल ऑफ। ओके, भाई इन्हें लग रहा है आपके पास एक ऐसा दिल है, आप एक ऐसे दिल के मालिक हैं कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं ना कहीं ये आपका प्यार डिजर्व करते ही नहीं है। ये इंसान आज खुद कह रहा है कि ये आपका प्यार डिजर्व करता ही नहीं है। समझ लो ये इंसान क्या कह रहा है, कि आप एक ऐसे इंसान है, ये खुद को अनवर्दी फील कर रहा है कि ये आपके लायक ही नहीं है भाई।
इतना दिल टूटने के बाद भी, इतनी गालियां खाने के बाद भी, इतना जलील होने के बाद भी हो सकता है आपने चूं तक ना करी होगा, बर्दाश्त कर लिया आपने। बस आपने क्या किया, आपने या तो इनसे रिश्ते नाते खत्म कर दिए हैं, या आप नो कांटेक्ट में हैं, या आप इनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं। आज शर्मिंदगी इतनी महसूस हो रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। ये समझ पा रहे हैं कि आप इस इंसान पर अगर एफर्ट लगा रहे थे, इस इंसान पर अपने इमोशंस दे रहे थे, समय दे रहे थे, तो आपको पहले से पता था कि ये इंसान से आपके साथ कोई कनेक्शन खास है भाई। एवं नहीं आपने टाइम पास करा इस इंसान के साथ। और इस बात की समझ इस इंसान को अब आ रही है जब यहाँ पर रिश्ता खत्म हो चुका है कहीं ना कहीं, जब इन्होंने रिश्ता खत्म कर दिया। अब मई में हुआ है, 5 हफ्ते पहले हुआ, अभी तो एक ही कार्ड यहाँ पर निकल कर आया गाइस। चलिए और देखते हैं भाई। जस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। जस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। जो सह कर, वो 2 लाइन है ना कि जो हंसकर सब कुछ सह गई वो कभी रोई भी तो होगी। आज इन्हें समझ आ रहा है कि जब दिल टूटता है, अपने ही जिन पर आप विश्वास करो वही आपको ठुड्डे मार दे, तो कैसा फील होता है गाइस। कुछ हुआ है, अपनों नहीं हो सकता है, इनकी औकात दिखा दियो, चलो हमारे घर से निकलो, हमारा घर खाली करो, तुम्हारा इसमें कोई हिस्सा नहीं है, तुम्हारे यहाँ पर कोई योगदान नहीं है, किसी के लिए ऐसी एनर्जी आ रही है यहाँ पर, चलो बाहर जाओ। जस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। जस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। देखिए किसी के लिए तो जस्टिस अब ये भी बताता है, जैसे घर वगैरह कभी गिरवी नहीं रख देते पैसों के लिए, लोन वगैरह लिया हो, कभी घर गिरवी रख दिया हो तो नोटिस आ गया भैया घर खाली करो। लो भाई, इरिप्लेसेबल, द वे यू लव कैन नेवर बी मैच। नहीं हो पा रहा भाई। जिस तरीके का प्यार आपने दिया है, जितनी इज्जत आपने दी है, जितना पलकों पर आपने बिठा कर रखा है ना, ये तो तुम्हें घुमाते ही रहे कहीं ना कहीं। देख यहाँ भी घुमा रहे हैं, वहाँ टोपी पहना रहे हैं, आप घूमते रहे, हम सब घूमते रहे या घुमाते रहे, लेकिन ये समझ आ रहा आपका रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता भाई। जिस तरीके का प्यार आप इस इंसान को देते हैं, मैंने कहा ना, तुरंत 3 मौके इस इंसान को दिया आपने, 3 मौके। ये इंसान हमेशा आपको ठुकारते रहे या ठुकराते रहे या आपको रिजेक्ट करते रहे, थर्ड पार्टी क्रिएट करते रहे, और आज इस इंसान को समझ आ रहा कि यार मैंने तो अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली। ये इंसान जिस पर दाव खेल रहे थे ना, अगर कोई थर्ड पार्टी थी, तो वही ने ठुड्डे मार दिए भाई। जैसा इन्होंने सलूक आपके साथ करा, सेम सलूक इनका उनके साथ हुआ, ये समझ लो बस। क्योंकि ना तो वाइब मैच हो रही है, ना कोऑर्डिनेशन मैच हो रहा है, ना कंपेनियनशिप मैच हो रही है, कुछ भी मैच नहीं हो रहा। आज समझ आ रहा है कि भाई आपका रिप्लेसमेंट नहीं कर पा रहे। ये सबसे बड़ा दुख तो ये है कि आप जैसे इंसान मिल नहीं पा रहा है यहाँ पर। बहुत गिल्टी महसूस कर रहे हैं, पता नहीं इस इंसान की आवाज निकलेगी नहीं निकलेगी। आज तो बिल्कुल जिसे कहते हैं चीखे मार मार कर रोना। भाई देखिए, आज हो सकता है थोड़ा यहाँ पर दिल टूट जाए, थोड़ा आपका ब्रेकअप हो जाए, आज के दिन लड़ाई झगड़े हो जाए, तो थोड़ा हो सकता है आपको कोई कुछ कह दे, आप हर्ट हो जाए। कोई भी हो सकता है, ये चचा चनेरा नहीं, कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है जो आपको हर्ट कर दे। और मैं बार बार कह रही हूँ, नंगे आदमियों से मुंह ना ही लगे तो अच्छा है। कोई भी हो जाए, जो नंगा है उसके मुंह मत लगे। जिसे बोलने की तमीज नहीं है, चाहे वो इंसान कोई भी है, ऐसों से तो हाथ जोड़ लो कि भैया तू है समझदार, हमें बख्श दे, छोड़। कोई भी XYZ में बात कर रही हूँ, तो ये इंसान इसलिए परेशान है कि ये आपको रिप्लेस नहीं कर पा रहे, आपकी जगह किसी को दे नहीं पा रहे। आप जैसी मोहब्बत इन्हें नसीब नहीं हो रही भाई। Oh God. जस्टिस की एनर्जी को, अरे भैया इतना सारा मत रो, इतना सारा मत रो भाई, इतना सारा मत रो मेरी जान। कार्ड भी उल्टे सीधे हो गए हैं। चलिए भाई देखते हैं शफलिंग के क्या आ रहा है। बहुत सारे कार्ड हैं, मुझे लेने नहीं है, एक से ही क्लैरिफाई हो पाएगा। जस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। जस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी।
जस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। जस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। ये एनर्जी क्यों निकल कर आई है, प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। लो भाई, हीलिंग चल रही है यहाँ पर। ये देखो कितना स्ट्रेस है यहाँ पर। मैंने कहा ना कुछ इनकी लंका लगी पड़ी। यहाँ पर सारी चीजें, यहाँ पर डॉलर भी दिखाई दे रहे हैं, दवाइयों के रैपर भी पड़े हैं, लोन, मतलब अचानक जिसे कहते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है टर्बुलेंस की एनर्जी है, टेंशन है, आर्ग्यूमेंट से कुछ ना कुछ पंगा हो रहा है इनकी लाइफ में भाई। अचानक मैंने कहा ना गवर्नमेंट नहीं देखती भाई, अगर ले रखा चलो भाई घर खाली करो, निकलो यहाँ से। गाड़ी लेनी थी, गाड़ी की किस्तें नहीं जा रही, चलो गाड़ी उठाकर ले गए। कुछ ना कुछ पंगा इनकी लाइफ में ऐसा हुआ है कि मैं आपको क्या बताऊं गाइस। और इस इंसान को ये समझ आ रहा है कि इन्होंने आपके साथ ऐसा किया तो ही इस इंसान के साथ ऐसा हो रहा है। देखो यहाँ पर हीलिंग की एनर्जी है, यहाँ पर रिलीजिंग है, प्योरीफाइंग है, क्लिनजिंग है। अपने दिल को क्लिनजिंग कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं खुद की। घर में ही बैठ के हवन सामग्री लेकर ये इंसान को, जिसे कहते हो अच्छे अच्छे कर्म कर रहे हैं कि भगवान मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकाल लो, मुझे एक मौका तो दो सामने वाले को अपना प्यार साबित करने का, मुझे एक चांस तो दो कि मैं सामने वाले को इतना कह सकूं, कन्फेस तो कर सकूं कि हाँ मेरे से गलती हुई है। तो आज रात खुद की हीलिंग कर रहे हैं, अपने माइंड की क्लिनजिंग कर रहे हैं नेगेटिविटी। क्योंकि ये जो 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ना, इसमें तो देखिए एक्शन बड़ा मुश्किल है गाइस। अगर यहाँ पर एक्शन हो भी रहा है तो ये इंसान काफी मुझे इमोशनल दिखाई दे रहे हैं, काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। अभी तो देख लो प्योरीफाई कर रहे हैं, खुद की नेगेटिविटी को दूर भगा रहे हैं कहीं ना कहीं। तो इस इंसान को अभी हीलिंग की जरूरत है। और अगर इनका कॉल मैसेज आ भी रहा है तो आप इनसे कुछ कुछ पूछे ना, जितनी ये बात करने दो, अदरवाइज जितनी बात नहीं करने इन्हें ना करने दो गाइस। क्योंकि इनके लिए हीलिंग बहुत जरूरी है। जब तक ये खुद को हील नहीं करेंगे तब तक ये इंसान आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इन्हें हीलिंग की बहुत जरूरत है। हो सकता है आपसे कुछ कहें, कुछ कुछ शेयर करें ये इंसान। अब कैसे करते हैं रिलीजिंग, कैसे हो सकता है? मेडिटेशन, योगा का सहारा ले रहे हैं, कोई जिम वगैरह जा रहे हैं, योगा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, व्रत वगैरह रख रहे हैं कहीं ना कहीं। चलिए भाई, हीलिंग की एनर्जी आई, यहाँ तो हील कर रहे हैं खुद को ये इंसान, क्योंकि स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है यहाँ पर, देख रहे हैं। और यहाँ पर है इन्फ्लुएंस, देखो यहाँ पर साफ लिखा है अटैचमेंट है, थर्ड पार्टी पीयर। मैंने वहां कहा था थर्ड पार्टी से भिड़ रही है इनकी बहुत बुरी। बहुत तगड़ी वाली लड़ाई हुई है इस इंसान की। मैंने कहा ना अगर कोई थर्ड पार्टी है, अब थर्ड पार्टी कुछ भी एक करियर है उसमें कहीं ना कहीं लंका लग गई, कोई फैमिली मेंबर है उनसे भिड़ गई कहीं ना कहीं। आज अच्छी एनर्जी बिल्कुल नहीं आई इस इंसान की। चलिए भाई और देखते हैं। जस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। जस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। जस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। ये एनर्जी क्यों निकल कर आई है, प्लीज महादेव, गाइड मी। हर हर महादेव। लास्ट शपथ। लो, एंकर की एनर्जी है। ये देख रहे हैं, ये एंकर होता है ना, वो जो हथकड़ी टाइप कहीं ना कहीं। मैंने कहा कुछ ना कुछ है भाई, हो सकता है चौकी वोकी जाना पड़ गया इस इंसान को। मैंने आपको पहले ही बता दिया। मुझे चांसेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि कोई केस अचानक हो गया, हो सकता है रात जमानत पर बाहर आए हो, किसी के लिए एनर्जी आ रही है यहाँ पर भाई। कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई चालान कट गया, कुछ ना कुछ पंगा हुआ जरूर है। होल्ड इट टुगेदर है, गेटिंग अ ग्रिप है, हैवीनेस है, चेंड अप है भाई। ये आपके साथ बंध चुके हैं बहुत बुरी तरह। मतलब ये इंसान बस ये कहना चाह रहे हैं कि आप अपनी हुकूमत इस इंसान पर दिखाएं। इन्हें आपकी कैद में रहना बहुत पसंद है भाई। आप दिखाएं इस इंसान पर हुकूमत। आप इस इंसान से कहें कि मुझे मेरा हक दो, मुझे मेरा न्याय दो। मैंने तुम्हें समय दिया तो तुम मुझे मेरा हक दो, मुझे शादी दो, मुझे कमिटमेंट दो। क्योंकि ये तो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, आपके दिल की जेल में कैद हो चुके हैं। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि भाई इनका गुजारा कैसे होगा। ये निकल ही नहीं पा रहे आपकी यादों से भाई। देख रहे हैं पुरानी चैन है ये, होती है हथकड़ी टाइप, कहीं ना कहीं ऐसे बंद कर दिया था लॉकअप में। तो किसी के लिए देखो एनर्जी है ये आपके साथ ही, जिसे कहते हैं लॉकअप में बंद कर दो। लॉकअप चल रहा था ना, वो लॉकअप सीजन कहीं ना कहीं। हो सकता है आजकल लॉकअप सीजन कोई देख रहा हो, किसी ने देखा हो यहाँ पर। वो गौरव खन्ना की जो वाइफ आई थी, क्या नाम था उसका, चमोला उसका किसी ने देखा हो बताना कहीं ना कहीं।
आप इनकी सल्तनत से बाहर कैसे जा रहे हैं, इनकी ग्रिप से बाहर कैसे जा रहे हैं आप खुद को कैसे छुटा रहे हैं, आप इनसे बोर कैसे हो सकते हैं, आप क्यों इनकी बातों में नहीं आ रहे हैं, क्यों इस इंसान के प्यार का जादू अब आप पे नहीं चल रहा है, जबकि ये आपके चक्कर में फंस गए हैं और आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो भैया हाल बुरा नहीं होगा तो क्या होगा गाइस। जस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। जस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। हो सकता है देखिए इनका कोई पास्ट वगैरह रहा भी हो, बार बार वही केस, पुलिस थाने, चौकी, इनकी एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हो रही। हो सकता है कोई केस बन भी गया हो, कोई केस चल रहा हो इनके ऊपर, ले गई हो पुलिस उठाकर रातों रात। जस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। जस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, ये आगे चश्मू। आई एम ब्लेस्ड दैट यू आर द मैन दैट आई चूज टू बी विद यू, यू आर माई सुपर हीरो। क्यों नहीं कह रहे हो आप इस इंसान को ऐसा, क्यों नहीं कह रहे हो कि तुम जैसे इंसान को पाकर मैं बहुत लक्की हूं, मैंने तुम्हें चूज करा है क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाह रही हूँ, तुम मेरे सुपर हीरो या सुपर हीरोइन हो। क्यों नहीं कह रहे हो आप भाई ने।